नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रोज़मर्रा के अपने रूटीन की तरह अपने काम कर रहा था। सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ और कुछ थॉट्स मुझे शेयर करने होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपने आप में बड़बड़ाता रहता हूँ। तो और कुछ थॉट्स मुझे शेयर करने होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपने आप में बड़बड़ाता रहता हूँ। तो क्यों ना थोड़ा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी थोड़ा पढ़ रहे थे तो अभी थोड़ा मन लग नहीं रहा था, तो पढ़ाई के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। तो बस अब वही निकलूँगा, बैग वूग ले के। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि एक तो लाइब्रेरी में मेरे को जीन्स, आप शॉर्ट्स या कुछ ऐसा पहन के नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता ये क्यों दे रखा है, ये क्यों ऐसा रूल है, बट स्टिल नथिंग वरीज। बैग वैग अपना लेंगे, ये रहा अपना बैग, इसको लगा के भाई निकलेंगे भाई परिश्रम करने। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में जिस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, आई हेट जिसकी प्रिपरेशन हम करते हैं। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल मतलब मज़ा तो किसको ही आता है, लेकिन उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता इसको करने में। आई मीन सीपीटी सिस्टम हो जाता है भाई, वही अंग्रेजी, वही मैथ, वही रीजनिंग, कुछ नया नहीं है समझने को। रटते रहो करते करते बात करेंगे। तो भाई जिम के लिए रेडी हो गया हूँ। इट्स जस्ट अ नॉर्मल आउटफिट। थोड़ा सा बाइसेप बना तो है 14-15 इंच का, 15 इंच का है शायद। तो बस यार अब निकलूँगा, उसके बाद आगे देखते हैं यार। शेड्यूल फिक्स ही नहीं रहता मेरा तो बिल्कुल भी। कभी जिम 7 बजे चल जाता हूँ, कभी सुबह चल जाता हूँ। थोड़ा उसको शेड्यूल को फिक्स करना है। लेट से व्हाट हैपेंड। अभी तो चलते हैं, लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी 7:30 के आसपास चलेंगे तो चक्का जाम होगा। तो गाइस अभी नहा धो के आया हूँ, भूख लग रही है। तो घर में मम्मी ने दाल चावल बनाए हैं, बट फॉर प्रोटीन आई टेक प्रोटीन ओट्स। या तो केवल प्रोटीन शेक पीऊँगा या फिर प्रोटीन ओट्स खाने का मन नहीं है यार। आज दाल चावल और प्रोटीन बनाएंगे, 1.5 स्कूप का प्रोटीन बनाएंगे, पानी में डाल देंगे, उसको पीएंगे। आइए आपके साथ बनाते हैं। तो भाई ये अपना प्रोटीन है, इसमें पानी डाल दिया है, अब प्रोटीन शेक डालेंगे। ये सुबह के लिए बादाम है, सुबह उठ के बादाम खाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें प्रोटीन। इसमें 1 सेकेंड, टड़ा, ये गया 1। और अब ये अपना आधा और है, ठीक है। तो ये 1.5 स्कूप डाला और इसे गज 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 में डालो, इसको मिला लो। और चॉकलेटी टेस्ट है थोड़ा, चल जाएगा भाई। टेस्ट अच्छा है और बैठ जाता है पीने का प्रोटीन मेरे को। हाँ भाई गैस, तो शुरू में मैंने कहा था मुझे कुछ बात करनी थी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन वगैरह। देखो यार, इंडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस ये करी है कि यार जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वेदर इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, इंश्योरेंस, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं ना यार, इन सब का सिलेबस देखा, पढ़ाई भी कर रहा हूँ जैसे मैं, तो इनकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई ये सारे पेपर आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हो, उस पर है ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ है। अग्री, सबके लिए बराबर है भाई, इक्वलिटी है, जितना पढ़ोगे उतना आ जाएगा नंबर, ठीक है। पर मेरे को लगता है कि ये सारे एग्ज़ाम हमको समझदार बनाने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक रैट रेस है, सेलेक्ट भी हो जाओगे उसके बाद भी रैट ही रहेंगे हम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, सारे एग्ज़ाम में आप इंग्लिश देखो, जैसे इसमें इंग्लिश भी आती है हर सेक्शनों में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी इन इंग्लिश? आई मीन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको इंग्लिश के वोकैब के हर वर्ड रखने पड़ रहे हैं। एसएससी जैसे एग्ज़ाम में तो शायद ये और ज़्यादा होता है, मैंने कभी दिया नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं। इतना होता है, इतने वोकैब के वर्ड याद करो, उसके बाद मिस्टेक देखो, ये करो।
मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा वो स्पीड मैथ होती है, फटाफट फटाफट 2 मिनट में 10 10 5 5 सवाल निकालना है। मतलब नाउ इट्स टाइम, कैलकुलेटर आ चुके हैं, एआई इनोवेशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फार। हम उस लेवल पे आ गए और आज भी हम वो पहले की वो रीजनिंग है, वही मैथ। चलो मैथ्स इज़ गुड, आई थिंक रीजनिंग को मैं एग्री करता हूँ, रीजनिंग इज़ अ गुड थिंग। उससे आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग बढ़ती है, कंसेप्चुअल के साथ आपका रीजनिंग भी बढ़ता है, ऑब्वियसली रीजनिंग नाम है उसका। बट आई डोंट अग्री विद इंग्लिश पार्ट एंड एज वेल एज लिटिल बिट पार्ट ऑफ कॉन्ट। डी आई इज़ ओके, बट स्पीड मैथ्स इंग्लिश ये सब हम सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में लग रहा है, लग रहा भी है। और प्लस आई डोंट अग्री कि इससे एक पर्सनालिटी लेवल पे कोई डेवलपमेंट है। आप डिटेक्ट करना कुछ नहीं सीखोगे, आपको इट्स लाइक कि आपको एक लैंग्वेज हमको अंग्रेज़ों ने हम पे शासन कर लिया, तो आप बस अंग्रेजी को इतना वर्चस्व दे चुके हैं कि खाओ भी इंग्लिश में, लिखो भी इंग्लिश में, ग्रामर इंग्लिश, आरसी पैसे, कितना प्रेशर है फालतू का, अननेसेसरी। ठीक है, समवॉट अभी हम इस लेवल पे कुछ कर नहीं सकते कि हम लोग क्या करें कि काम कर नहीं सकते इस पे, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ है भी नहीं, वो जो कराने वाले वो कराएंगे ही। बट स्टिल इट नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट्स कि एक टाइम के साथ अगर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अगर हम आगे बढ़ रही है, तो यार आई थिंक द एजुकेशन, दैट वे ऑफ पैटर्न शुड ऑल्सो बी चेंज। इस मामले में जो कैट वाले एग्ज़ाम होते हैं मुझे थोड़ा वो सही लगते हैं, बहुत क्लैरिटिकल और कंसेप्चुअल होते हैं हर चीज़ पे। आपको चाहे इंग्लिश हो, आपको कॉम्प्रीहेंड करना है, कॉम्प्रीहेंशन इज़ गुड थिंग फॉर मी, कि आप एक लैंग्वेज सब चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहे हो। बट क्लोज टेस्ट, वो कैब, ये सब मुझे ये सब हम सीख भी लेंगे तो हमारे क्या ही काम आएंगे यार, स्पेशली फॉर दिस इंग्लिश पार्ट। इसका इतना हवा बना रखा है, मतलब हम हमारे देश में हमारे बच्चा सा टैलेंटेड है, उसको बैक कर रही है कि वो एक भाषा जो हमारे देश की प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आई समवॉट अग्री कि ऑल ओवर इंडिया में हर तरफ लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, बट स्टिल आई नीड टू से कि इंग्लिश पैटर्न शुड बी लिटिल बिट चेंज। इट्स नॉट जस्ट कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे अभी भी रहे, वही वो कैब के वर्ड डाल देंगे, उसका मीनिंग क्या है, उसका एंटोनिम क्या है, उसको सीख भी लेंगे तो यूज़ हम बेसिक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में कभी करते नहीं हैं। और वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि भाई ये हम अपने दिमाग से रटते हैं, 2000 वर्ड लिख लो, 3000। दिस सिस्टम इज़ जस्ट ऑल अबाउट कि आप ट्रिक्स सीखो, आपको बस अप्लाई करनी है, वर्ड्स याद करो, उसको रट लो, दैट्स ऑल। नॉट टोटली बट मोस्टली तो यही है। ये आपको ये वर्ड का मीनिंग आता है, चलो ठीक है, 15 मिनट में फटाफट कर दो। it it will not make you some kind of a good thinker, a creator, creativity तो घंटा नहीं आती इससे, तुम बावड़ा बन जाता हो, तुम्हें बस स्पीड की लगी रहती है। क्वेश्चन में मैं मैथ के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं इतना ट्रिक्स पे आ गया हूँ कि मैं जो बेसिक जो एक वो कंसेप्चुअल थिंकिंग के बेस पे जो हम रूटेड मेथड से जिससे हम मैथ्स करते हैं, वो चीज़ें तक मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं ट्रिक्स पे तब हो गया हूँ कि भाई ये ट्रिक्स से क्यों नहीं हो रहा, ये आधे सेकंड में क्यों नहीं हो गया, 1 मिनट में क्यों नहीं हो गया। और ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर और एक लॉन्ग टर्म लेवल पे इट विल गोना इम्पैक्ट आवर माइंड। दस यू कैन सी, दैट्स व्हाई यू कैन सी वी आर नॉट इनोवेटिंग in terms of technology, in terms of any philosophy, in terms of एनीथिंग, लाइक कुछ भी क्रिएटिव हम कर नहीं पा रहे। तो यार वो इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम जिस लूप होल में है ना, दैट लूप होल इज़ अगेंस्ट अस। आप कर भी लोगे तो कैसे करोगे, चारों तरफ आपके जो चल रहा है आपको कहीं ना कहीं वहीं पे आना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ थिंग यार, यह आज मेरे को दिमाग पे आ रही थी, इसलिए मैं सोचा आपसे शेयर करूं। टेल मी अबाउट योर थॉट्स, क्या थॉट है आप लोग के यार। अभी खाना खाने बैठेंगे, दाल चावल खाएंगे। तुम्हें दिखाया था प्रोटीन खाया था हमने,
पिया था, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, इस इंग्लिश के चक्कर में मेरी हिंदी और ख़राब हो गई है भाई। खा रहा हूँ पी रहा हूँ कुछ भी बोल देता हूँ। अभी खाना खाएंगे, दाल चावल बने यार, और उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे का पढ़ाई का। थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, उसके बाद एक बुक पढ़नी है, फिर लेट्स यार और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने का मेरे दिमाग में है। बाय।